जनाब सईद गनी साहब वजीर बल्दियात सिंध, नासिर हुसैन शाह साहब वजीर एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब अली हसन जरदारी साहब वजीर वर्क्स एंड सर्विस और प्रिजन, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहब, वकार मेहदी साहब, इकबाल खान साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए और मुअज्जिन, और मेरे सामने अख्तर कॉलोनी, मंजूराबाद, महमूदाबाद, चनेसर गोट और इस इलाके के आए हुए सारे मुअज्जिन, मेरे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सईद ने काफी नारे लगाए, एक मैं भी नारा लगाता हूं, देखिए आप लोग कितना साथ देते हैं। इसलिए कि आज हमारे लिए काफी खुशी का दिन है और मैं जिक्र करूंगा कि वो खुशी का दिन क्यों है आज। तो नारा लगा के मेरा साथ दे, नारे भुट्टो। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूं। इरादा तो था मेरा कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, हमें चेयरमैन साहब कहते रहते हैं कि जी आप लोग काम करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आपने देखा होगा दूसरी जगह पे और लोगों को शौक है कि वो खामखा कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाए। मुझे ये शौक कम है, लेकिन आज मैंने कहा दो तीन चीजें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूं, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो आईन जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, वो आईन जिसको बहुत सारे डिक्टेटर आए, ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा, फिर उसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए कुछ अपनी शक्ल में लाए। लेकिन एक चीज उसमें रह गई थी, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मीसाके जमहूरियत में अपनी कौम से ये वादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी जरूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे। इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा तशहीर हो। मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है इस चक्कर में, अभी भी शायद फंसा हो। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाके जमहूरियत की बात की, उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर भी बताई और अपने वालिद का मिशन अपने वालिद की रहनुमाई में आगे किया। इसलिए कि इन तीनों का ये
विजन था कि आईनी अदालतें या आईनी बेंच जो है, और उन्होंने कल समझाया भी अपनी तकरीर में कि गुलाब गुलाब होता है ताकि उसे किसी भी लफ्ज से पुकारा जाए। तो यह आईनी बेंचेस बनी है, इंशाल्लाह ताला अब आपको इंसाफ मिलेगा और जजेस इंशाल्लाह ताला पहली प्रायोरिटी उनको होगी कि अपना जो बैकलॉग है, अपना जो कोर्ट्स के अंदर सालों से मुकदमे उनको खत्म किए जाए। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।